अब देखिए सिविल सेवा 2022, सिविल सेवा 2022 पढ़िए सवाल। दिनकर ने युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से अपने ही मानसिक अंतर यही है सवाल। अब इसको समझ लेते हैं। समझने के लिए एक बार जरा नोट्स पे जाइए, नोट्स आपको मिला होगा। चलिए देखिए कुरुक्षेत्र में आइए और पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 63 पे आइए, 63। और आपका अपना नोट्स है तो अंडरलाइन भी कीजिए 63। और लिखा होगा निवेदन भूमिका, निवेदन और भूमिका, ठीक है, लिखा है। एक आदमी पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े, अंडरलाइन कीजिए। कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के, क्या मतलब, व्यास कौन थे? तो पहला समझ में आया क्या, क्या कह रहे हैं ये, कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास ने जो कहा है उस पर मैंने नहीं लिखा है। पहली बात, व्यास ने क्या लिखा था? महाभारत। तो कहा कि भाई महाभारत का मैंने केवल एक आवरण लिया है, व्यास और महाभारत से मेरा कोई लेना देना। क्लियर? अब आगे बढ़िए। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य है। ये कह रहे हैं कि भाई ये बच्चों मत समझो कि मैं महाभारत लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो कुछ कहना था युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाए बिना भी कहा जा सकता था। हमको तो ये बात कहनी है सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम पर। हम तो ऐसे भी सीधे कह देते जैसे लोग जीएस में कहते हैं, लेकिन तब भी हमने महाभारत की कथा क्यों ली? ये बात, जैसे ये बात कहनी थी तो सीधे सीधे कह देते कि समाज में देखिए समस्या है इसलिए युद्ध है। तो हमने आखिर महाभारत का प्रसंग क्यों लिया, युधिष्ठिर भीष्म क्यों लिया? मेरा उद्देश्य कदापि नहीं था कि हम भगवान व्यास और महाभारत की चर्चा करें। आगे देखिए, तब यह रचना प्रबंध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। एक बार सवाल पूछा गया, इस भूमिका से कम 3 बार 4 बार सवाल पूछे गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम सीधे सीधे कह देते तब ये मुक्तक हो जाता। हम चूंकि ये प्रबंध बना रहे, ये स्टोरी वाला हो, इसलिए हमने महाभारत लिया और युधिष्ठिर और भीष्म की कथा ली। तो इसका मतलब है कि दिनकर क्या चाहते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र जो मेरी किताब है ये क्या रहे? प्रबंधात्मक रहे। ये किताब ये ऐसी किताब है, इसको टाइप कराया हुआ है, आपको खरीदना नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग के साथ टाइप कराया हुआ है। तो ये जो कुरुक्षेत्र किताब लिखा, ये क्या लिखा हमने? कुरुक्षेत्र किताब प्रबंध रहे, इसलिए हमने इसमें एक स्टोरी बना दी कि युधिष्ठिर और भीष्म जो है। क्लियर है? आगे देखिए, और तेज बोलिए, हाँ डर के काहे बोलते, पूरा पूछिए। हाँ 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 पूछिए पूछिए पूछिए। देखिए पहले भी बताया गया था कि जो कविता होती है 2 प्रकार की होती है, एक प्रबंध होती है और मुक्तक। मुक्तक वो होती है जिसमें स्टोरी नहीं होती है, और जिसमें स्टोरी होती है वो क्या है? प्रबंध। जैसे कबीर में कोई स्टोरी नहीं है तो मुक्तक है, रहीम में कोई स्टोरी नहीं है तो मुक्तक है, अमीर खुसरो में कोई स्टोरी नहीं है तो मुक्तक है। रामचरितमानस प्रबंध है कि राम की कथा है। तुलसी ने क्या लिखा? प्रबंध लिखा। तो ये कह रहे हैं कि हमको जो ये सोशल प्रॉब्लम बताना था, अगर हम स्टोरी नहीं लेते तो ये मुक्तक हो जाती। हमारा उद्देश्य था कि प्रबंधात्मक रहे, इसलिए हमने भीष्म और युधिष्ठिर का क्या ले लिया? सहयोग ले लिया। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। अंडरलाइन कीजिए, ये सवाल आया, सेम उठा लिया यही सवाल। यानी देखिए भूमिका से ही सारे सवाल आ रहे, मुश्किल से 1 पेज की भूमिका, उसी से सब प्रश्न आते हैं। ये देखिए यहाँ पर निवेदन लिखे हुए हैं,
एक पेज है ना, अब तक सारा सवाल इसी एक पेज से आया, आउट है सवाल। देख रहे हूँ बहु वही लाइन उठा लिया सिविल सेवा 2023 में। युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की, यही पूछा ना, इसी में लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन आउट है। अब आगे देखिए, इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर को देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तौल रहे हैं। किंतु यहाँ भीष्म के धर्म कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष भी विद्यमान था। और अंडरलाइन कीजिए, आत्मा का संग्राम आत्मा से तथा देह का संग्राम देह से जीता जाता है। कैसी लड़ाई है इस पर डिपेंड करता है। लड़ाई अगर आत्मा की है तो किससे लड़िए? आत्मा से। जैसे गांधी जी की लड़ाई अंग्रेजों से कैसी थी? आत्मा की लड़ाई थी कि कौन श्रेष्ठ है, वैचारिक लड़ाई थी। लोग कहते हैं ना कि भाई एक लाठी से आजादी मिलती है, तो विचारों की ही लड़ाई थी। अंग्रेज व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी की बात कर रहे थे और गांधी ने बताया कि नहीं, आप दोषी हैं, आप बर्बर हैं, आप असभ्य हैं, भारतीय लोग सभ्य हैं। विचारों की लड़ाई। कई बार लड़ाई देह की नहीं, जैसे आपके पॉकेट से कोई पैसा निकाले तो देह की लड़ाई हो गई। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं जी हम आपसे श्रेष्ठ हैं, मेरे पुरखे श्रेष्ठ हैं, अब ये तो देह की लड़ाई हुई नहीं, बंदूक की लड़ाई हुई क्या? ये तो विचारों की लड़ाई है। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि आत्मा की लड़ाई किससे लड़ी जाए? आत्मा से। और देह की लड़ाई देह। यह कथा युद्धांत की है। युद्धांत मतलब युद्ध समाप्त हो। युद्ध के आरंभ में स्वयं भगवान अर्जुन ने जो कुछ कहा था उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदर्शन का निवारण ही था। यानी भगवान ने भी क्या कहा था कि जब अन्याय हो तो तपस्या से काम नहीं चलता। भाई युद्ध करना ही था, इसलिए अर्जुन को कहा कि युद्ध करो तुम। ये मत देखो कि सामने कौन है, मेरे दादा हैं कि मेरे चाचा हैं। अन्याय है तो अन्याय का विरोध होना चाहिए। आगे, युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है। अंडरलाइन कीजिए कि युद्ध खराब काम, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है, पांडव पर। आतुर है मतलब प्रतिबद्ध है, डेडिकेटेड है। पांडवों पर। पांडवों को तो निर्वासित करके एक प्रकार की शांति की रचना तो दुर्योधन ने भी की थी, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को इस शांति को भंग नहीं करना चाहिए था? दुर्योधन ने तो कह दिया था कि भाई आप चले जाइए 13 साल के लिए। इसका मतलब दुर्योधन भी युद्ध नहीं चाहता था। तो क्या पांडवों को उधर ही रह जाना चाहिए था? क्या पांडव दोषी हैं आ गए तो? पांडव तो 5 ग्राम ही मांग रहे थे। आगे, मैं जरा भी दावा नहीं करता कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के ही हैं। ये कह रहे हैं कि जो युधिष्ठिर और भीष्म जो है महाभारत के हैं, ये मैं दावा नहीं करता। इसलिए मैंने कहा था कि कल कहा था पढ़ा करके कि युधिष्ठिर और भीष्म मेरे मन की ही 2 अवस्थाएं। एक मन क्वेश्चन करता है और एक मन क्या करता है? उत्तर देता है। चूंकि जनता को समझाना है इसलिए युधिष्ठिर और भीष्म ले लिया। क्योंकि पाठक जो अबूझ पाठक है उसको कैसे समझाया जाए, इसलिए रचनाकार सरलता पे आता है। सच तो यह है कि यन्न भारते तन्न भारते, जैसा भारत उस समय था जैसा भारत आज भी है, यानी कोई चेंज नहीं हुआ। पूरा का पूरा 6ठा सर्ग छेपक है। ये कितने सर्गों में है? 7 सर्गों में है। ये पूरी किताब क्या है? 7 सर्ग में, 1 2 3 7 पढ़ना है, जिसमें 6ठा सर्ग छेपक है। छेपक है मतलब बाद में जोड़ा गया है, इसलिए उसका विषय इससे थोड़ा अलग है। कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसके वर्णित विचारों को लेकर। अब फिर से इसको अंडरलाइन कीजिए, क्या मतलब हुआ इसका? कुरुक्षेत्र के प्रबंध की एकता उसके वर्णित विचारों को लेकर, क्या मतलब हुआ? चलिए समझा देते हैं। आपने देखा था कि प्रबंध का मतलब क्या हुआ? कहानी। तो इसमें तो कोई कहानी है नहीं, केवल शुरू में ले लिया युधिष्ठिर, फिर तो प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य तो प्रबंध लिखने का था। अगर हम युधिष्ठिर भीष्म का नाम नहीं लेते तो मुक्तक हो जाता। लेकिन ये प्रबंध स्टोरी में पाठक न खोजे, वो खोजे विचारों में, क्योंकि विचार सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये रचना कैसी है? विचार प्रधान प्रबंध काव्य। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि ये रचना कैसी है, रामचरितमानस जैसी, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये है विचार प्रधान प्रबंध काव्य। कुरुक्षेत्र को जोड़ती है विचार, इसलिए इन्होंने साफ कहा कि इसमें एकता किसकी है? विचारों की। प्रधान। समझ में आया? आगे देखते हैं। और अंडरलाइन कीजिए, कुरुक्षेत्र न तो दर्शन है
ये कौन लिख रहा है कि कुरुक्षेत्र कोई फिलॉसफी नहीं है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है, और ये भी नहीं है कि बहुत विद्वान लोग चर्चा कर रहे हैं। होता नहीं कि किसी मुद्दे पर बहुत सारे विद्वान लोग क्या कर रहे हैं। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। यहां तक अंडरलाइन किया, ठीक है। अब आप देखिए कि सारे सवाल कहां से आ गए, इसी 100 शब्द से आ गए। क्वेश्चन आउट है। महाभारत के समय जो भारत था, आज भी वैसा ही भारत, आज भी लोग वैसे ही, जैसे उस समय लोग किसी का धन रख लेते थे, आज भी वैसे ही। ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि शोषण करेगा। इसलिए महाभारत में अगर पांडवों का रख लिया गया और युद्ध हुए तो आज भी वैसा ही भारत, कोई भारत में बदलाव नहीं हुआ। आज दरअसल और ज्यादा ही हुआ है ना। उस समय तो कम से कम एक सोसाइटी कह भी देती थी, अब तो सोसाइटी भी नहीं कहती, बंधन भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए अब आइए क्वेश्चन सिविल सेवा 2022। ये क्या कह रहा है, एक ही क्वेश्चन लोग बार बार पूछते जा रहे हैं। दिनकर ने युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से अपने मानसिक अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त किया। अपने मतलब किसके? स्वयं दिनकर कह रहे हैं कि हमने जो है युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से मन में, मेरे ही मन में चल रहा है ये सवाल कि युद्ध होता क्यों, और मेरे मन का मतलब हर पाठक के मन में चलता रहता है, तो इसी को हमने सुलझाया है, मानसिक अंतर्द्वंदों को व्यक्त किया। क्लियर है? तो फिर इसमें मानसिक अंतर्द्वंद क्या है? मानसिक अंतर्द्वंद है सिविल सेवा 2022। मानसिक द्वंद क्या है? द्वंद है युद्ध क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका दायित्व किस पर है, और इसका निवारण क्या है। यही मन में चल रहा है सवाल। ये 3 मुख्य सवाल चल रहे हैं और इन्हीं का उत्तर खोजते खोजते ये कविता मैंने लिख दी। फिर से वही 2023 वाला ही सवाल 2022 में पूछा, केवल एक शब्द इधर उधर किया और फिर वही लिखना है कि क्यों है। तो एक जो सजग विद्यार्थी है वो क्या करेगा, 5 उदाहरण लिख लेगा कॉपी में, इसी 5 उदाहरण से उसके आंसर हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र से कितना याद करना है, 5-6 उदाहरण एक जगह कॉपी में लिख लिया। आर्थिक विषमता पर, सामाजिक विषमता पर, धर्म पर, भाग्य की विषमता पर, और फिर सारे सवाल तो वही पूछे जा रहे हैं, उसको अपनी भाषा में लिख दिया जैसा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे इसमें पूछा गया मानसिक द्वंद, तो शब्द क्या रहेगा, मानसिक द्वंद। क्लियर है?